friends and welcome to the Prep Buddy. My name is Kritika Mittal and today we are going to see network theorems. अगर आप लोगों को पिछला वीडियो इस सीरीज़ का समझ आया तो हमें एक थम्स अप दीजिए, और अगर नहीं, अगर कुछ भी डाउट्स है तो यू कैन जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप wherein we discuss all the doubts related to GATE exam and also all the technical doubts, right? So before we start, do not forget to subscribe to the channel and press the bell icon so that you never miss an update. If you find these videos helpful, do share it with your friends. If you have any doubts regarding network theory, you can ping me on Telegram, or you can connect us with us on our Facebook page, on Telegram channel, or in YouTube comments itself. We've also given our email ID in the description. अगर कोई भी टेक्निकल डाउट है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं. We'll try to be as responsive as soon as possible. So let's start. So next theorem that we are going to see, again very important. बहुत सारे आपको इसके questions मिल जाएंगे अगर आप PYQs देखेंगे तो. बहुत frequently asked, बहुत important, right? very useful as well. Maximum power transfer theorem. तो ये थ्योरम क्या बोलती है? ये बोलती है कि लोड रेजिस्टेंस की एक पर्टिकुलर वैल्यू पे उसको मैक्सिमम पावर विड्रॉ कर सकता है. ठीक है, यानी कि अगर मैं लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करते रहूं तो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आके वो ऐसी वैल्यू होगी, वो एक ऐसा सेटअप होगा जब मेरा लोड रेजिस्टेंस मैक्सिमम पावर विड्रॉ करेगा सोर्स से. कोइंसिडेंटली ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द सोर्स रेजिस्टेंस. ठीक है, कैसे ऐसा होता है, क्या एफिशिएंसी होती है सर्किट की ऐसे टाइम पे, क्यों लोड रेजिस्टेंस सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल आते ही मैक्सिमम पावर ट्रांसफर विड्रॉ करता है, दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस लेक्चर, राइट? तो सबसे पहले देखिए, मैं एक नॉर्मल सर्किट ले रही हूँ यहाँ पे फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लेनेशन, राइट? इसी से I'll explain everything, okay? I'll explain everything from this circuit only. So I've taken a variable load resistance here. We're going to adjust the value of this load resistance and we're going to see कब maximum power withdraw करेगा. This is the source resistance, or you can say Thevenin resistance for this circuit, correct? This is the source voltage, or you can say Thevenin voltage for this circuit, and this is the current जो ये withdraw कर रहा है, जो load resistance withdraw कर रहा है. If I talk about this current, तो can I say ये जो current withdraw कर रहा है, it is nothing but Vs upon RS plus RL, right? Source voltage divided by total resistance of the circuit. Total resistance, as you can see, source resistance और load resistance दोनों है, सीरीज में है, तो I can write RS plus RL. What about the power? यहाँ से अगर मैं लोड की पावर लिखना चाहूँ, अगर मैं पावर withdrawn by the load लिखना चाहूँ, तो I can simply write it is going to be I square RL. करेक्ट, आई स्क्वायर आर एल. करंट आई जा रहा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू आर एल है, राइट? तो यहाँ पर इसमें मैं क्या कह रही हूँ, मैं बोल रही हूँ आई की जगह मैं आई की वैल्यू रख देती हूँ. मेरे पास यहाँ वैल्यू तो है ही, ठीक है, रख दो, करेक्ट. अब मैं बोल रही हूँ कि मुझे मैक्सिमम पावर, नाम ही वही है ना, मैक्सिमम पावर. आई नीड पावर टू बी मैक्सिमम. पावर को मैक्सिमम करने के लिए मुझे बताइए यहाँ पे वेरिएबल है क्या चीज़ है जो मैं चेंज कर सकती हूँ? लोड रेजिस्टेंस. तो आई एम सेइंग, आई एम डिफरेंशिएटिंग, दिस इज इक्वेशन 1. सपोज आई एम डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू आर एल. आपने मैथ्स में ये चीज़ पढ़ी हो कि जब भी हमें किसी इक्वेशन का मैक्सिमम निकालना होता है तो जिस वेरिएबल को वेरी करना होता है, dp बाई डी आर को मैं ज़ीरो कर दूंगी, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आता है, करेक्ट? ये मेरी इक्वेशन है consisting of PL and RL. If I want to find the maxima of PL with respect to RL, तो मैं क्या करूँगी, dp by dr को ज़ीरो कर दूंगी. उसी के लिए I am finding dPL by DRL. ठीक है, तो सिंपल डिफरेंशिएशन है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू RL. इसमें देखिए यहाँ पे ये दो कांस्टेंट्स का मल्टीप्लिकेशन है, मतलब कि पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगी, RL को कांस्टेंट रखूँगी, प्लस RL को डिफरेंशिएट करूँगी, इसको कांस्टेंट रखूँगी. पहले मैं ये ब्रैकेट वाले टर्म को डिफरेंशिएट कर रही हूँ, तो व्हाट आई विल गेट, पावर का डिफरेंशिएशन होगा 2 इंटू VS इंटू RS प्लस RL इंटू यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये
डिनोमिनेटर में है तो यू आर गोइंग टू गेट इनटू -1। इसका अगर आप डिफ्रेंसिएशन करोगे यू आर गोइंग टू गेट Vs बाय पावर इंक्रीज होती है ना, तो वही मैं कर रही हूँ, होल स्क्वायर इनटू RL। दिस RL विल रिमेन कांस्टेंट, प्लस ये पूरी टर्म को कांस्टेंट रखिए, into RL का डिफरेंशिएशन इज गोइंग टू बी 1 ओनली। नाउ फॉर मैक्सिमम वैल्यू, इसको मैक्सिमाइज करने के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल इक्वेट इट टू 0, इक्वेट इट टू 0। तो इक्वेटिंग दिस इक्वेशन, इसको पूरे को 0 से इक्वेट करते हुए मेरे पास क्या आ जाएगा, आई विल गेट 2 इंटू VS RS प्लस RL, VS स्क्वायर और RS प्लस RL का क्यूब इंटू RL, आई कैन राइट इट। ठीक है, VS को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर देखिए ये आ जाएगा मेरे पास। देखो क्या क्या टर्म कैंसिल हो गई, VS स्क्वायर गॉन, RS प्लस RL स्क्वायर से ये गॉन, तो व्हाट डू आई गेट, आई गेट 2RL इज इक्वल टू RS प्लस RL। इसको आप सॉल्व करेंगे तो you'll get a very shocking equation, you'll get RS is equal to RL, RS is equal to RL। ठीक है, यानी कि जब मेरा लोड रेजिस्टेंस जो है वो सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल जब भी हो जाएगा तो मेरी पावर मैक्सिमाइज हो जाएगी, मेरी पावर डिलीवर्ड टू द लोड विल मैक्सिमाइज। नाउ व्हाट विल बी दैट मैक्सिमम पावर, उस मैक्सिमम पावर की वैल्यू क्या होगी, तो हमने देखा था पावर की वैल्यू देखो आप यहाँ पे, पावर की वैल्यू इज व्हाट, VS बाय RS प्लस RL होल स्क्वायर इंटू RL, या ये यहाँ से आप देख सकते हैं ना स्क्वायर RL, ये यहाँ पे पुट कर दीजिए, पुट इट VS बाय RS को आई एम पुटिंग RL ओनली, ओके, क्योंकि सेम हो गया ना दोनों, मैक्सिमम पावर के केस में दोनों सेम हो गया। तो व्हाट डू यू गेट फ्रॉम हेयर, VS स्क्वायर बाय 4RL, VS स्क्वायर बाय 4RL, यानी कि जब भी मैक्सिमम पावर डिलीवर होगी तो मैक्सिमम पावर होगी कितनी, VS स्क्वायर बाय 4RL। जब ये मैक्सिमम पावर डिलीवर होगी तो एफिशिएंसी क्या होगी, मेरे सर्किट की एफिशिएंसी, व्हाट इज द एफिशिएंसी का बेसिक क्या है, एफिशिएंसी इज नथिंग बट आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट। तो यहाँ पर से देख लीजिए आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट क्या है मेरा I स्क्वायर RL, राइट, इनपुट क्या है मेरा I स्क्वायर RL प्लस RS, करेक्ट। सी फ्रॉम हेयर, आउटपुट मतलब कि इसकी पावर कितनी, I स्क्वायर RL, इनपुट पावर मतलब पावर डिलीवर्ड I स्क्वायर इंटू RS प्लस RL, ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव टेकन हेयर, करेक्ट। अब देख लो यहाँ पे RL और RL प्लस RS केवल बच गया मेरे पास, मैं एक ही कोई, क्योंकि ये दोनों सेम है, क्योंकि ये मैक्सिमम एफिशिएंसी पे सेम है, तो आई एम पुटिंग तो यानी मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ सर्किट, मैक्सिमम एफिशिएंसी, जब मैक्सिमम पावर डिलीवर हो रही है तो सर्किट की एफिशिएंसी कितनी है, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द सर्किट एट मैक्सिमम पावर, जब मैक्सिमम पावर लोड विड्रॉ कर रहे हैं तो 50% एफिशिएंसी है केवल, ठीक है। इफ आई ट्राई टू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ maximum load power and the value of load resistance, तो this is going to look something like this, ठीक है, okay। right, it is going to look something like this. Why? I'll explain you why. If this is load power, if this is the value of load resistance, तो मैक्सिमम पावर मैंने बताया आपको, मैक्सिमम पावर कहाँ पे होगी, when load resistance is equal to सोर्स रेजिस्टेंस, ठीक है। जब मेरे लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू सोर्स रेजिस्टेंस से कम होगी तो मेरी एफिशिएंसी 50% से कम होगी, इट्स एग्जैक्ट पॉइंट पे एफिशिएंसी विल बी 50%, एंड जब लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से बढ़ जाएगी तो एफिशिएंसी मेरी 50% से भी बढ़ जाएगी। क्यों, देखो, क्योंकि आउटपुट पावर जो है वो कम होने लगेगी, इसी पॉइंट पे मैक्सिमम है ना, अगर मैं और बढ़ाऊंगी तो आउटपुट पावर कम होने लगेगी, यहीं से देख लीजिए ना आप, है ना, आउटपुट पावर कम होने लगेगी तो एफिशिएंसी मेरी बढ़ने लगेगी, आउटपुट पावर, दिस PL इज गोइंग टू डिक्रीज, राइट, एंड दिस इज गोइंग टू
input power is also going to increase, तो मेरी efficiency will be greater than 50%. What I am saying is RS जब RL से बड़ा है, when RS is greater than RL, I'll write it here separately, when RS is greater than RL, तो मेरी efficiency is going to be less than 50%. At RS equal to RL, exact point पे मेरी efficiency is going to be 50%. But when RS becomes less than RL, यानी जब load resistance source resistance से भी ज़्यादा हो जाएगा, तो मेरी efficiency will increase, efficiency will be greater than 50%. करेक्ट, क्योंकि मेरा जो ये डिनोमिनेटर वाला वैल्यू है ये कम हो जाएगा और आउटपुट वाला वैल्यू बढ़ जाएगा, राइट? तो डेफिनेटली मेरी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर देखो डिलेमा क्या है अब हमारा, वी वांट द नेटवर्क टू बी एफिशिएंट, वी वांट इट टू हैव हाई एफिशिएंसी। तो हाई एफिशिएंसी के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, राइट? सोर्स रेजिस्टेंस कम होना चाहिए और लोड रेजिस्टेंस तो ज़्यादा होगा ही। लेकिन अगर मुझे मैक्सिमम पावर चाहिए तो मुझे चाहिए कि लोड रेजिस्टेंस सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल रहे। अगर मैं सोर्स रेजिस्टेंस को बहुत कम डिज़ाइन करती हूँ तो लोड रेजिस्टेंस उतना ही डिज़ाइन करना होगा मैक्सिमम पावर के लिए, तो भी वो भी डिज़ायरेबल नहीं है, ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, यानी अगर हाई पावर एप्लीकेशन है, अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की बात है, करेक्ट, अगर हमें हाई पावर एप्लीकेशन है तो वी यूज़ दिस केस, ठीक है, वी कीप इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल और हम एफिशिएंसी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर लो पावर एप्लीकेशन है, अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की बात करें तो वी वांट मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र, तो वील गो फॉर दिस केस, ठीक है। फॉर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, फॉर हाई पावर एप्लीकेशन वी वांट एफिशिएंसी टू बी ग्रेटर, फॉर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन we want maximum power transfer, so we go for maximum efficiency, we go for load resistance equal to being source resistance, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशन डिपेंडेंट यूज है, इसके अकॉर्डिंग हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को यूज करके एंड वी कैन गो फॉर आवर डिजायर्ड एप्लीकेशन, करेक्ट। Now let us have a look at one question from this topic. Look at this question now. So they've given a practical current source, they are connecting it to different load resistance. एक बार ये 50 ओम के लोड रेजिस्टेंस उसको कनेक्ट कर रहे हैं तो पावर डिसिपेशन 20 किलोवाट है, और जब उसको 200 ओम के लोड से कनेक्ट कर रहे हैं तो पावर डिसिपेटेड इज 20 किलोवाट अगेन, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज गोइंग टू द मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड इन द लोड रेजिस्टेंस, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन क्या होगा, राइट। सो सी हियर, फर्स्ट केस में लोड रेजिस्टेंस इज 50 ओम, power dissipated is 20 kilowatt, so I can say this is Vs by Rs plus 50 whole square into 50, right? This is the formula for the load power na, PL का formula Vs by Rs plus Rl whole square into RL, right? Case 2 में, in another case they've given RL again 200 ohm and power dissipated remains same 20 kilowatt. So again I can say Rs plus 200 whole square into 200. Now you have got two equations in Vs and Rs, right? Two equations, two variables, you can just solve it. When you will solve it, you will get Vs 3000 volt and Rs 100 ohm. You can just solve it, ठीक है, I have already done, so I am not doing it again. Now they are asking you कि maximum power dissipated in the load, maximum power load में dissipate होने के लिए there is one condition, load resistance should be equal to source resistance, which should be equal to 100 ohm. And what is going to be the maximum power in that case? PL max is going to be V square by 4 RL. So I can just put all the values here and I'll get 22.5 किलोवाट, यानी कि मैक्सिमम जो पावर डिसिपेट हो सकता था 22.5. नाउ यू विल गेट माय पॉइंट फ्रॉम हियर, सी 50 ओम रेजिस्टेंस था तब पावर 20 किलोवाट डिसिपेट हो रहा था, जब रेजिस्टेंस 200 ओम हो गया पावर 20 किलोवाट ही डिसिपेट होता रहा,
लेकिन जो मैक्सिमम पावर डिसिपेट हो सकता था वो 22.5 है, विच इज इन बिटवीन दीज टू 50 और 200 के. दिस ग्राफ आई ड्रू हियर ना, दिस इज व्हाट. ठीक है, तो 20 किलोवाट जो था वो 50 ओम पे भी हो रहा है और 200 पे भी हो रहा है. लेकिन जब मेरा लोड रेजिस्टेंस सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, जब 100 के इक्वल हो जाएगा, तब मेरा मैक्सिमम पावर डिसिपेट होगा जो 22.5 था. राइट, सो आई होप इस क्वेश्चन से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कैसे अप्लाई करते वो भी क्लियर हुआ होगा, और जो मैंने ग्राफ बताया एफिशिएंसी का और रेजिस्टेंस का वो भी क्लियर हुआ होगा. राइट, इसमें आई एम नॉट गिविंग एनी नोट्स. इसमें आप एक दो चीज़ जो आप लिख सकते हो वो ये है कि इफ़ यू आर अप्लाइंग दिस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर एसी सर्किट्स, ठीक है, अगर आप एसी सर्किट के लिए अप्लाई कर रहे हो, देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू, बिकॉज दे आर आस्किंग क्वेश्चंस कॉन्स्टेंटली फ्रॉम एसी सर्किट एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ऑल्सो. तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें देखो, उसमें अब आपके पास अगर इम्पिडेंस है, ठीक है, अगर आपके पास रेजिस्टेंस की जगह इम्पिडेंस है, तो उसमें क्या होगा, इम्पिडेंस में RL और XL दोनों होगा. RL और XL दोनों वेरिएबल होगा. तो हम उसमें होता क्या है, उसमें व्हाट हैपेंस नाउ हियर, लोड इम्पिडेंस शुड बी इक्वल टू conjugate of source impedance. This is very very important. They ask this many times directly in questions. ठीक है, ZL is equal to Z Thevenin है, ZL is equal to conjugate of Z Thevenin है, क्या है, तो they're asking this multiple times. You need to pay attention. ठीक है, this is if both RL and XL are variable. If both RL and XL are variable, यानी कि दोनों चेंज हो सकते हैं, तो ZL should be equal to conjugate of Z Thevenin. ठीक है, और I can say RL plus JXL, this should be equal to R Thevenin या R source minus JX Thevenin. ठीक है, this is what conjugate means. Okay, I hope all of you know. So if both are variable, this should be the case. If and what will be the maximum power, you can find out, right? Okay, I'll just write it. Maximum power. What is the maximum power going to be? RL, और नीचे क्या क्या आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्जुगेट है ना, इसलिए XL माइनस XL आ गया. तो अगर मैं ये डायरेक्टली लिख देती तो आप बोलते कि ऐसे कैसे, ये सेम ही रहा, ऐसे कैसे, ऐसे थोड़ी ना होता है, इसलिए मैंने ये भी लिख दिया. ठीक है, वो XL दोनों कैंसिल हो जाएगा बिकॉज दिस इज कॉन्जुगेट. करेक्ट. इफ ओनली RL इज वेरिएबल, सपोज इफ ओनली RL is variable and this XL is constant, suppose this is constant, then what you will get then this RL should be equal to, see from where I am getting all this, जो मैंने आपको बताया ना, you have to find P लोड का आप पावर निकालिए. उस लोड के पावर को जो भी चीज़ें वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए और इक्वल टू 0 करिए. वेरी बेसिक ऑफ मैथ्स. ठीक है, जो भी चीज़ को मैक्सिमाइज करना है उसको डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू 0 करो, मैक्सिमा निकालो. वहीं से मैं निकाल रही हूँ. आप लोग चाहें तो आप करके देख सकते हैं, नहीं तो मेरे पे भरोसा कर सकते हैं. ठीक है, तो जो भी ज़्यादा आसान लगे वो कर सकते हैं. तो इफ़ ओनली दिस लोड रेजिस्टेंस इज वेरिएबल एंड XL इज कांस्टेंट, तो लोड रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी, और यू कैन से इट इज गोइंग टू बी मॉडुलस ऑफ थेवेनिन इम्पिडेंस प्लस JXL. ठीक है, इन दिस केस व्हाट इज गोइंग टू बी द एफिशिएंसी इज गोइंग टू बी RL प्लस R थेवेनिन. ठीक है, क्योंकि ये लोड रेजिस्टेंस जो है ये थेवेनिन से बड़ा होगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, सिंस दिस लोड रेजिस्टेंस इज गोइंग टू हैव वैल्यू मोर देन थेवेनिन रेजिस्टेंस, क्योंकि इसमें देखो ये वाला भी एक फैक्टर ऐड हो गया ना, बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर ये XL प्लस X थेवेनिन भी ऐड हो गया ना. तो एफिशिएंसी इन दिस केस इज ऑलवेज गोइंग टू बी 50%, ऑलवेज गोइंग टू बी मोर देन 50%.
करेक्ट. सिमिलरली यू कैन फाइंड फॉर अदर पार्ट्स ऑल्सो. जब एक्सेल कांस्टेंट है तब क्या होगा, ठीक है. अब आर एल कॉन्स्टेंट है, एक्सेल वेरिएबल है, एंड एज सच और आर एल एक्सेल दोनों कॉन्स्टेंट है. लोड इम्पिडेंस एंगल कॉन्स्टेंट है, ठीक है. दैट आई विल टेक, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. Suppose this RL and XL, these both are variable, but load impedance angle, ठीक है, load impedance angle is constant. तब क्या हो जाएगा, मैं ZL को लिख सकती हूँ RL प्लस JXL. लोड इम्पिडेंस एंगल समझ रहे हैं ना, लोड इम्पिडेंस एंगल क्या है ये तो समझ रहे हैं. लोड इम्पिडेंस एंगल इज नथिंग बट tan इनवर्स XL by RL, ठीक है. ये होता है लोड इम्पिडेंस एंगल. सो दिस इज कॉन्स्टेंट, एंगल कांस्टेंट है, ठीक है. इफ आई ट्राई टू ड्रॉ अ ग्राफ, तो ये वाली चीज़ मैं बोल रही हूँ, RL और ये XL है, तो दिस थीटा, दिस tan थीटा, ठीक है. दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. दिस इज द लोड इम्पिडेंस एंगल, राइट. सो आई कैन से RL इज नथिंग बट ZL cos थीटा एंड XL इज नथिंग बट ZL sin थीटा, करेक्ट. अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या होगा, ऐसी सिचुएशन है तो वी गेट mod ZL should be equal to mod Z Thevenin. For maximum power transfer, ZL का mod should be equal to mod of Z Thevenin, ठीक है. तो ये कभी कभार पूछता है ऐसा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है. सिंपली मतलब कि स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ देता है, तो जस्ट कीप इन माइंड क्या लॉजिक है इसका. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इफ यू वांट टू फाइंड आउट यू कैन जस्ट फाइंड द मैक्स एक्सप्रेशन फॉर द लोड ऑफ पावर ऑफ लोड, ठीक है. लोड पावर का आप एक्सप्रेशन निकालिए. जो भी उसमें वेरिएबल टर्म्स है, चाहे वो RL है चाहे XL है, जो भी वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट करिए. डिफ्रेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर दीजिए, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा, राइट. तो थ्योरम्स में इतना ही है, ठीक है. आई हैव टेकन ऑल द थ्योरम्स दैट दे आर आस्किंग इन गेट, ठीक है. रेस्ट इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वी हैव टेकन ऑल ऑफ देम इन डिटेल विद प्रॉपर सॉल्यूशंस एंड एक्सप्लेनेशंस, ठीक है. ऑल द PYQs ऑफ गेट आई हैव टेकन, ऑफ विच ऑल द PYQs आफ्टर 2017 they are available on the channel for free. For rest of the PYQs you can just write to us, you can write a mail to us, ठीक है. You find the mail ID in the description box. अगर आपको बाकी PYQs का access चाहिए, you can write to us, we'll revert to you, we'll tell you how you can get that, ठीक है. So thank you so much for watching. This is it in network theorems. We'll be coming up with new topics very soon. So thank you so much for watching. If you found this video helpful, do share it with your friends and do not forget to subscribe to the channel and press the bell icon so that you never miss an update. Keep preparing and keep watching the Prep Buddy. Thank you. Bye bye.